इंटरनेट के इस दौर में भूत की कहानियां एक नए डिजिटल रूप में हमारे सामने आ रही हैं और तेजी से वायरल हो रही हैं। तो आज हम इन्हीं आधुनिक भूत की कहानियों की चीर-फाड़ करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन डरावनी कहानियों के पीछे असल में क्या छिपा है। तो चलिए इस सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो इन मॉडर्न भूत की कहानियों को इतना दमदार बनाती है? क्या ये सिर्फ हमें डराने के लिए है या फिर इनके पीछे कोई गहरा मतलब भी छिपा है? ये शब्द हैं अप्सरा ब्यूटी पार्लर नाम की कहानी से, जो श्वेता नाम की एक ब्यूटिशियन ने कहे थे। सुनने में तो ये एक वादा लगता है, लेकिन असल में ये एक ऐसे भयानक इरादे की शुरुआत थे जिसने एक आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर लिया। देखिए, आज की ये YouTube कहानियां ना पुराने जमाने में आग के पास बैठकर सुनाई जाने वाली कहानियों जैसी ही हैं। बस फर्क इतना है कि अब ये आग का घेरा डिजिटल हो गया है और ये कहानियां एक साथ लाखों लोगों तक पहुंच रही हैं। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इन कहानियों को दोहराना नहीं है, बल्कि हम इनके अंदर तक जाकर इनके डीएनए को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनमें ऐसा क्या है जो हमें इतना खींचता है। हम 3 खास कहानियों का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि कौन सी चीज उन्हें इतना असरदार बनाती है। ठीक है, तो चलिए अब गहराई में उतरते हैं। हर कहानी की शुरुआत होती है एक भूत के बनने से, और ये भूत यूं ही नहीं बन जाते। ये किसी बहुत बड़ी त्रासदी, किसी गहरे अन्याय की पैदाइश होते हैं। और यही इन कहानियों की सबसे अहम बात है। यहाँ भूत कोई पैदाइशी शैतान नहीं होते। नहीं, वो तो उन लोगों की आत्माएं हैं जिनके साथ जीते जी बहुत ज्यादा अन्याय हुआ। उनका गुस्सा, उनका बदला असल में समाज की गलतियों का ही एक नतीजा है। मेघना की कहानी को ही देखिए। सिर्फ 17 साल की एक लड़की जिसे उसी के पिता ने बेच दिया। पार्लर की मालकिन श्वेता ने उसकी खूबसूरती का फायदा उठाने के लिए काले जादू का सहारा लिया और फिर उसकी हत्या करके उसके खून से एक श्रापित ब्यूटी प्रोडक्ट बना दिया। बेचारी मेघना की आत्मा उसी खून में हमेशा के लिए कैद हो गई। लेकिन हर भूत की कहानी खूबसूरती या घमंड के आसपास नहीं घूमती। कुछ आत्माएं समाज के और भी गहरे जख्मों, जैसे कि पूर्वाग्रह और अन्याय से जन्म लेती हैं। ये शब्द गांव के एक बुजुर्ग के हैं जो देवदास चुड़ैल की कहानी सुना रहे हैं। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका गुनाह बस इतना था कि उसे नीची जाति के एक लड़के से प्यार हो गया था। उसके प्रेमी की हत्या कर दी गई और वो लड़की गम में टूटकर मर गई और फिर एक बदला लेने वाली चुड़ैल बनकर लौटी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये भूत बदला कैसे लेते हैं। उनकी प्रेत बाधा का, उनके आतंक का असली मकसद क्या होता है? क्या वो सिर्फ डराना चाहते हैं या फिर कुछ और? इस स्लाइड पर हम तीनों भूतों की कहानी के कारण को एक साथ देख सकते हैं। मेघना, जिसकी मौत खूबसूरती के जुनून की वजह से हुई। देवदास चुड़ैल, जो जाति व्यवस्था और समाज के बनाए नियमों का शिकार बनी। और वैशाली, जिसे महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और उत्पीड़न ने मार डाला। तीनों की कहानियां समाज की ही किसी न किसी बड़ी बुराई को दिखाती हैं। मेघना का बदला लेने का तरीका है लोगों के शरीर पर कब्जा करना। वो उन ग्राहकों को निशाना बनाती है जिन्होंने उसके श्रापित खून वाले फेस मास्क का इस्तेमाल किया था, जैसे कि निशा, एक नई नवेली दुल्हन जिसके शरीर में घुसकर वो भयानक तबाही मचाती है। वैशाली की कहानी थोड़ी अलग है। वो खुद 50 साल पुरानी आत्मा है, लेकिन वो बदला लेती है आज के ज़माने की एक लड़की मीरा के लिए। वो उन लड़कों को सजा देती है जो मीरा को ठीक वैसे ही परेशान करते हैं जैसे कभी वैशाली को किया गया था। वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे अन्याय के खिलाफ एक आवाज है। और फिर है देवदास चुड़ैल, जो पूरे गांव को आतंकित करती है। वो हर रात दरवाजे खटखटाती है, शराब मांगती है और लोगों को जबरदस्ती नचाती है। वो अपना दर्द, अपनी तकलीफ पूरे समुदाय पर थोपना चाहती है, उसी समुदाय पर जिसने उससे उसका प्यार छीन लिया था। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। यहाँ साफ साफ दिखता है कि हर भूत का मकसद उसकी अपनी कहानी और उसके साथ हुए अन्याय से सीधे तौर पर कैसे जुड़ा है। मेघना का मकसद है अपने श्राप से आज़ादी पाना, वैशाली का मकसद है अपने और दूसरों के लिए इंसाफ हासिल करना, और देवदास चुड़ैल का मकसद पूरे गांव को वो दर्द महसूस कराना है जो उसने झेला था। तो सवाल ये है कि इन शक्तिशाली आत्माओं का सामना कैसे किया जाए, इनकी प्रेत बाधा को आखिर खत्म कैसे किया जाए। चलिए देखते हैं कि इन कहानियों में जिंदा लोग क्या करते हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। इन भूतों को शांत करने के लिए सिर्फ कोई मंत्र या पूजा पाठ काफी नहीं होता। समाधान को उस जड़ से जुड़ना होता है, उस अन्याय से जिसने उन्हें पैदा किया है।
मेघना के मामले में समाधान शारीरिक था। एक तांत्रिक को बुलाया जाता है जो उसके शरीर को खोज निकालता है और उसे जला देता है। उसके भौतिक शरीर को नष्ट करके ही उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। मतलब एक अलौकिक समस्या का एक भौतिक समाधान। लेकिन देवदास चुड़ैल के मामले में समाधान बिल्कुल अलग था। उसे शांत करने के लिए गांव वालों को कोई पूजा नहीं बल्कि एक सामाजिक सुधार का वादा करना पड़ा। उन्होंने वादा किया कि वे गांव में जाति के आधार पर भेदभाव खत्म कर देंगे। ये एक वादा था कि जिस अन्याय ने उसे बनाया वो फिर कभी नहीं दोहराया जाएगा। और वैशाली के लिए उसकी प्रेत बाधा सिर्फ और सिर्फ तब खत्म हुई जब उसका बदला पूरा हो गया। उसने मीरा को परेशान करने वालों को जलाकर मार डाला। उसका न्याय सिर्फ और सिर्फ बदला लेने से ही पूरा हुआ। तो इन सब कहानियों का विश्लेषण करने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या ये सिर्फ डराने धमकाने वाली कहानियां हैं? तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि हॉरर सिर्फ एक पर्दा है। ये कहानियाँ अलौकिक का इस्तेमाल करके हमारे समाज की बहुत ही असली, बहुत ही मानवीय समस्याओं पर बात करती हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि इन कहानियों में कौन से असली डर छिपे हुए हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा, जाति व्यवस्था का जुल्म, खूबसूरती के सामाजिक पैमाने और जब सिस्टम फेल हो जाए तो न्याय की तलाश। ये भूत असल में हमारे समाज के ही डरों का एक आईना है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये आत्माएं सिर्फ राक्षस हैं या फिर वे न्याय के लिए एक चीख हैं? शायद असली हॉरर उन भूतों में नहीं बल्कि उस समाज में है जो ऐसे भूतों को जन्म देता है।